ऑलराइट एवरीवन, चलो एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। फर्स्ट पार्ट आ रहा है 135 एंड 225। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगा के हमें 135 और 235 का जो एचसीएफ है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम याद करते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो होता है या एल्गोरिथम जो होता है वो क्या होता है। वी नो दैट यूक्लिड्स एल्गोरिथम, हमें पता है यूक्लिड्स का एल्गोरिथम क्या होता है। ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और आर जो होता है वो जीरो, आर जो होगा वेयर आर जो है वो या तो आर जो होगा वो या तो इक्वल होगा या इक्वल या ग्रेटर देन जीरो होगा। तो हमें यहाँ पे आर जो है वो जीरो लाना है। क्या लाना है हमें यहाँ पे जो आर है तो वो जीरो लाना है। तो पहले हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे ऐसे 225 डिवाइडेड बाय 135। ओके, तो 225 इंटू 1 हो जाएगा 135 माइनस 0, 22 में से 13 गए 9। फिर यहाँ पे जो है इसको दोबारा से यहाँ उतारेंगे 135। अब 92 सा तो 180 हो जाता है, तो दोबारा अगेन 190 सा माइनस ये बचेगा तकरीबन 45। फिर इसको दोबारा से यहाँ उतारेंगे, दोबारा से इसे यहाँ उतारेंगे, दोबारा से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स 90। अब ये बिल्कुल जीरो आ गया। तो जो लास्ट में जो क्वेश्चन, लास्ट में जो हमारा डिविडेंड आए वो ही हमारा जो होगा, लास्ट में जो हमारा डिविडेंड आता है वो ही हमारा जो होता है एचसीएफ होता है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे देयरफॉर 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया और फिर 90 ऐड कर दिया तो यही आएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं है, सिंस रिमाइंडर is not equals to 0, we apply Euclid's algorithm again। तो दोबारा से यूक्लिड्स एल्गोरिथम लगाएंगे। अब लिखेंगे 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। लेकिन अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, अभी भी 45 बच रहा था यहाँ। सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, अगेन अप्लाई यूक्लिड्स एल्गोरिथम। नाइन्टी इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। सिंस रिमाइंडर इक्वल्स टू 0,
द HCF इज 45। जो लास्ट में जो क्वेश्चन आ जाता है वो ही हमारा HCF होता है। ओके, इतनी बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आया तो एक और सवाल करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक और सवाल करके देखते हैं। सेकंड कह रहा है 196 एंड 38220 38220। तो सबसे पहले दोबारा से वही लाइन लिखेंगे, वी नो दैट यूक्लिड्स एल्गोरिथम A इक्वल्स टू BQ प्लस R। ओके, अब यहाँ पे ये जो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ये किया था, ये रफ वर्क नहीं है, दिस इज अ फेयर वर्क। ओके, इसे रफ वर्क मत समझ लेना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे। यहाँ पहले मैं बड़ा नंबर अंदर रखूंगा 38220, छोटा नंबर बाहर 196 इंटू 196 ही हो जाएगा, माइनस 12 में से 6 गए तो 6 बचे, 17 और यहाँ रह जाएगा 2, 17 में से 9 गए तो बचे 8 और 186 दो नीचे उतार लिया। फिर उसके बाद ये चले जाएगा 9 टाइम्स जाएगा, ये तकरीबन 9 6 54 और 5 1764 अगेन माइनस करूंगा तो आएगा, ये तकरीबन आ जाएगा 980 आ जाएगा। 5 बार 980। तो यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा 138,220 इज इक्वल्स टू 196 इंटू 195 प्लस 0। ओके, 196 इंटू 195 प्लस 0। तो ये हमारा हो गया। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या है, पहला वाला क्वेश्चन ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बोला था कि लास्ट क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन जो होता है वही हमारा HCF होता है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 196 है, तो HCF इज इक्वल्स टू 196। ओके, अब करते हैं थर्ड वाला फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जो कि है 867 एंड 255। ओके, 867 एंड 255। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि डिवाइड कर लेना आगे। 867 डिवाइडेड बाय 255, 255 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 510, और 255 इंटू 3 करेंगे तो 15 16 6 7 3 765। यहाँ बचेंगे 2 0 और 1। फिर ये वाली चीज़ जो है क्वेश्चन, ये जो था, अब इस वाले को अंदर रख लेंगे। 255 2 204 1551। फिर इस वाले क्वेश्चन को अंदर 102 2 टाइम्स 102
लास्ट क्वेश्चन को हम हमेशा HCF मानते हैं, तो दोबारा से वही चीज लिख लेंगे, वी नो दैट यूक्लिड्स एल्गोरिथम इक्वल्स टू A इक्वल्स टू BQ प्लस R, अप्लाइंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम पहले लिखेंगे 867 इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस 102, अगेन सिंस रिमाइंडर is not equals to 0, apply Euclid's lemma again. दोबारा से एल्गोरिथम लगाएंगे, 255 इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस 51, दोबारा से सिंस रिमाइंडर is not equals to 0, apply Euclid's algorithm again. One 102 equals to 151 into 2 plus 0, since remainder equals to 0, HCF इक्वल्स टू 51। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट कंप्लीट। अब आ रहा है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। सॉल्यूशन नंबर 2, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 में हो, जहां पे भी q एक पॉजिटिव इंटीजर है। लिख देता हूं यहाँ रफली लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी फेयर वर्क नहीं है। 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। अब यहाँ पे 6 लगा हुआ है तो हमें, और 6 है और फिर 1 भी ऐड हो रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 से बड़ा नंबर ढूंढना है हमें। 6 प्लस 1 7 हो गए, 6 से बड़ा नंबर ढूंढना है, यहाँ 6 लगा हुआ है। लेट द पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर बोला है, तो लेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी 7 9 11 13। ऑड बोल रहा है, ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो 7 9 11 13 डैश डैश डैश। ओके, अब इसके बाद फर्दर 7 इक्वल्स टू 6 इंटू 1 प्लस 1 वेयर q इक्वल्स टू 1। अरे भाई, इसको ऐसे डिवाइड करूंगा मैं, 7 को 7 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 1 जा 6, यहाँ 1 बचा, तो 7 क्या हो गया, 7 जो हो गया वो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे q जो है वो 1 है, ये रफ वर्क है जो पेंसिल से लिख रहा हूं। ओके, फिर अगेन मैंने अगला पॉजिटिव ऑड इंटीजर मैंने लिया 9, तो 9 को मैं डिवाइड करके दिखाता हूं। अभी 9 को मैं अभी डिवाइड करके दिखाता हूं। 9 को 6 से, 6 1 जा 6, 3 आ गया, तो 9 इक्वल्स टू 6 इंटू 1 प्लस 3, तो ये इस फॉर्म में आ रहा है दोबारा से, a इक्वल्स टू 6q प्लस 3। फिर अगेन मैं एक और पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेता हूं, 11 इक्वल्स टू 6 इंटू 1 प्लस 5, तो ये भी दोबारा से ऐसे ही आएगा। 11 को 6 1 जा 6, 5 बचेगा, तो ये a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस 5, 6q प्लस 5।
तो हियर we can conclude that we can conclude that 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 are positive odd integer. ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगला वाला क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन नंबर 3 आ रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। एक आर्मी की एक परेड हो रही है, जैसे कि 26 जनवरी या 15 अगस्त पे परेड होती हैं, वैसे एक परेड हो रही है। ओके, जस्ट लाइक दैट, वैसे एक परेड हो रही है। अब इस परेड में क्या है, 2 पार्टीज हैं। लाइट चली गई है। 2 पार्टीज हैं जो मार्च कर रही हैं। 2 ग्रुप्स हैं एक तरीके से। क्या? एक तरीके से 2 ग्रुप्स हैं जो मार्च पास्ट कर रहे हैं। इस वाले ग्रुप में जो है टोटल 32 मेंबर्स हैं और इस वाले ग्रुप में जो है 616 मेंबर्स हैं। ओके, इस वाले ग्रुप में 32 मेंबर्स हैं और इस वाले नीचे वाले ग्रुप में 616 है। इसी के अंदर लिख देता हूँ 616, हल्का सा लिख दिया, और 32। ठीक है। अब क्या है, इसमें रोज हैं और कॉलम्स हैं। जो रोज हमारी होती हैं वो लाइक दिस होती हैं, ऐसे लिख देता हूं रोज जो होती हैं हमारी ऐसे होती हैं हॉरिजॉन्टली, और कॉलम जो होती हैं वो हमारी होती हैं वर्टिकली। एल से आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो कॉलम है हमारी वर्टिकल है। तो इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी हमारी रोज हैं और इसमें भी हमारी कॉलम्स हैं। इसमें भी हमारी कुछ नंबर ऑफ रोज हैं और इसमें भी हमारी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो जो कॉलम जो हैं ये ए है और ये बी है। जो कॉलम है इस वाले ग्रुप में और इस वाले ग्रुप में दोनों में बराबर कॉलम है। मतलब कि अगर इसमें 4 कॉलम हो, अगर इसमें 4 कॉलम है ऊपर वाले में, तो नीचे वाले में भी 4 ही कॉलम है। ठीक है, और इन दोनों कॉलम के बीच में डिस्टेंस भी बराबर ही रहता है, तो मतलब कि ये दोनों की मोटाई जो है बराबर है। तो हमें बताना है कि दोनों में कॉलम कितनी होंगी। क्या बताना है? कॉलम कितनी होंगी। अब इस सवाल को करने के लिए मेन पर्पस ये है कि हमें एचसीएफ निकालना है सीधे सीधे। तो यहां पे मैं सॉल्यूशन में लिखूंगा वी नो दैट यूक्लिड्स लेमा क्या होता है? ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो यही लगा के हम इसे सॉल्व कर देंगे तुरंत। यहां पहले ये करना है 616 32 1 जा 32 और 32 9 जा 288। फिर इस वाले को उतार लेंगे ऐसे ही 4 जा लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है वो ही हमारा आंसर होता है। लास्ट वाला क्वेश्चन जो होता है वही हमारा आंसर होता है। तो इसका मतलब है कि इस वाले ग्रुप में ग्रुप ए कंसिस्ट ऑफ 8 कॉलम्स। और मुझे पता है कि 32 जो होता है 8 की टेबल में 4 बार जाता है, तो 8 कॉलम्स एंड 4 रोज।
इसमें 8 कॉलम होंगी और 4 रोज होंगी। एंड ग्रुप बी जो है वो कंसिस्ट करता है 8 कॉलम्स एंड 77 रोज। इसको डिवाइड कर लेंगे 616 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 7 जा 56, कितना बचा 5 और 6 7 जा 56। ओके, अब इसको मैं मिटा देता हूं। ये रफ वर्क था, ये सिर्फ करने के लिए। अब हम कर रहे हैं अगला वाला क्वेश्चन शुरू। अगला क्वेश्चन समझ रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। 3m होना चाहिए और 3m+1 होना चाहिए। तो 3 यहाँ पे ऑलरेडी मतलब 3 का मल्टीपल है, 3 किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3 से बड़ा हमें लेना है। क्या यहाँ पे 3 जो है, यहाँ पे m जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो मतलब हमें 3 से बड़ा ही लेना है, या तो 3 के बराबर लेना है या 3 से बड़ा ही लेना है। ठीक है, तो लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स बी पॉजिटिव स्क्वायर भी बोला है उसमें, सॉरी स्क्वायर भी बोला, लेट द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बी नाइन क्यों, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो जाए इसलिए 9। फिर उसके बाद क्या आता है 16 आता है, फिर उसके बाद क्या आता है 25 आता है स्क्वायर, अगला स्क्वायर, फिर उसके बाद अगला स्क्वायर क्या आता है 36 आता है। वैसे 3 में ही काम हो जाएगा, तो 4 लेने की जरूरत नहीं है। अब 9 इक्वल्स टू क्या होगा 3 इंटू 3, वेयर 3 इक्वल्स m इक्वल्स टू 3, वेयर m इक्वल्स टू 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 3m। ओके, अगेन 16 इक्वल्स टू 3 इंटू 5 प्लस 1, वेयर m इक्वल्स टू 5। 3 5 जा 15 प्लस 1, तो ये 3m+1 की फॉर्म में आ रहा है। a इक्वल्स टू 3m+1। ओके, फिर उसके बाद 25 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 8 प्लस 1, तो a इक्वल्स टू 3m+1। तो ये भी इस फॉर्म में ही आ रहा है, 3m+1 में ही आ रहा है। फिर 36 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 12, तो ये 3m की फॉर्म में आ रहा है। तो हाँ, सो हियर वी कैन कंक्लूड that the square of any positive integer is of the form of 3m और 3m+1। यहां से हमने कंक्लूड कर दिया कि कोई भी स्क्वायर हो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो 3 के स्क्वायर के बराबर या उससे बड़ा हो, वो या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m+1 में होगा। ओके, यहां पे हम 2 का नहीं ले सकते क्योंकि 2 तो ऑलरेडी 3 से छोटा है। ओके, अब आ रहा है सॉल्यूशन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। तो
फोर्थ नहीं सॉरी फिफ्थ, फोर्थ वाला तो पहले ही कराया था। वो कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करो और बताओ कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के बराबर है। तो दोबारा से पहले तो पॉजिटिव इंटीजर हमें ऐसा लेना है जो कि 9 का मल्टीपल हो कहीं ना कहीं या उससे बड़ा हो। तो सबसे लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट द क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बी। अब 1 का क्यूब तो 1 ही होता है और वो 9 से छोटा है तो वो नहीं लेंगे। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब होता है 8, 8 भी 9 से छोटा है तो वो भी नहीं लेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है? 27, 27 वो 9 से बड़ा है तो वो लेंगे 27। फिर 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216। इतना सफिशियंट है, इतने में हो जाएगा। ओके, अब 27 इक्वल्स टू 3 इंटू 9 या 9 इंटू सॉरी 9 दोबारा से लिख देता हूँ 9 इंटू 3 वेयर m इक्वल्स टू 3। तो a इक्वल्स टू 9m हो गया। ओके, a इक्वल्स टू 9m हो गया। फिर 64 इक्वल्स टू 9 इंटू 8 वेयर सॉरी 8 8 सा होता है 64। सिक्सटी फोर इक्वल्स टू 9 इंटू 7 प्लस 1। तो ये इस फॉर्म में आ रहा है, ये आ रहा है a इक्वल्स टू 9m प्लस 1 वेयर m इक्वल्स टू 7। फिर अगला लेते हैं हम 125, 125 को डिवाइड करके देखते हैं 9 से। 9 1 9, 3 5, 9 3 27, 3 और 5 8। तो ये आ रहा है 19m 9 इंटू 13 प्लस 8 वेयर m इक्वल्स टू 13। तो ये आ रहा है a इक्वल्स टू 9m प्लस 8। ओके, अगेन 216 को भी लेके देख लेते हैं। 216 इक्वल्स टू 9 2 18, 3 6, 9 4 36। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 24 वेयर m इक्वल्स टू 24। तो a इक्वल्स टू 9m। फ्रॉम हियर तो ये हो गया कि हाँ भाई कोई भी स्क्वायर क्यूब जो है पॉजिटिव इंटीजर का या तो 9m की फॉर्म में होगा या 9m प्लस 1 की फॉर्म में होगा या 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा। फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट द क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आर ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ओके, ये एक्सरसाइज हो गई खत्म। अब अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं।